अपन लोग तुम लोग नियमित जाप करेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान भी तुम्हारे घर में पुत्र बनकर अवश्य आएंगे। निष्ठा में बहुत ताकत होती है, प्रेम में बहुत ताकत होती है, इसलिए प्रभु को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से व्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा, माँ आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ, उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, मेरा विश्वास करो। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण की शरण में आए। मेरे भगवान बोले, क्या हुआ? देवता बोले, बहुत बड़ा संकट हम पर आ गया है। भगवान राजा बलि ने तीनों लोगों को हमसे छुड़ा लिया है। त्रिलोकी का राज्य बलि ने अपने कब्जे में कर लिया है। भगवान बोले, सुनो, इस समय बलि पर हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा यदि किसी पर हो जाए प्यारे तो वह चेला पहलवान हो जाता है। कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, इसलिए उस राजा बलि पर उसके गुरु की बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और भगवान होकर भी बलि से युद्ध करूंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा, लेकिन बलि को नहीं जीत सकता। आप लोग मेरी शरण में आए हैं। उधर आपकी माता अदिति बहुत उपवास व्रत का पालन करती है, मैंने उनको भी वचन दिया है। देवताओं से बोले, एक काम हो सकता है। बोले, क्या? मैं स्वयं बामन बनकर आऊंगा, माता अदिति के घर और राजा बलि के यहाँ जाकर हाथ पसारूंगा और तीनों लोगों में भिक्षा में लेकर मैं वहां से चला आऊंगा और उस राजा बलि को ठग लूंगा। युद्ध में बलि को जीतना मेरे बस की बात तो नहीं है। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आज भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय। आज भगवान वामन का देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए प्रागट्य हुआ। श्रवणायां श्रवणं द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिते प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्य चतुस्तजम दक्षिणम्। प्यारे, जब वामन भगवान ने अवतार लिया तो किस महीने में लिया? वामन भगवान ने अवतार लिया तो भाद्रपद के महीने में लिया। भाद्रपद यानी कि भादों के महीने में। ये भादों का महीना कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ माना गया है। वामन भगवान का जन्म हुआ तो भादों के महीने में हुआ। कान्हा का अवतार हुआ तो भादों के महीने में हुआ। बलराम जी का अवतार हुआ तो भी भादों के महीने में हुआ। श्री शुक उवाच। आचार्य आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित से, परीक्षित और जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो वो भी भादों के महीने में ही सुनाई। इसलिए भादों का महीना कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। बड़े बड़े पुण्य धर्म किए जाते हैं, भंडारे किए जाते हैं तो वो भी भादों के महीने में किए जाते हैं ज्यादातर। आज उसी बार भादों के महीने में हमारे वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, इतनी छबीली उनकी सुंदर झांकी है। बाकी अदाएं हैं,
छोटी छोटी आंखें हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, तोता जैसी नाक जिनकी, चौड़ा वक्ष स्थल जिनका। मुस्कुराते हुए वामन प्रभु का प्रागट्य हुआ। कानों में कुंडल है, कमर में करधनी बंधी हुई है, पैरों में पायल है, हाथों में कड़े हैं, बड़ी सुंदर बाकी झांकी है। शंख जैसी जिनकी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की जिसकी कमर है, 4 अंगुल का जिसका पेट है, मोती जैसे जिसके दांत हैं, लाल लाल जिसके गाल हैं, बिंबा फल जैसे जिसके होठ हैं। और जब प्यारे हमारे ब्रज में, हमारे गोवर्धन में, हमारे वृंदावन में जब कोई छोटा सा बालक गली में से निकलता है ना, जब गली में से वो बालक निकले और कोई माता अपने दरवाजे पर बैठी हो, तो उस बालक को वो माता क्या कहती है पता है? कि ढोक तो ले भैया, देख तो कैसे बटुआ कैसे मुंह को छोड़ा जाएगा। हाँ, तो ऐसे बटुआ जैसे मुंह को मेरे बामन भगवान को मुखड़ो है। आज माता अदिति ने भगवान को कोपिन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर बामन प्रभु को जनेऊ धारण करवाया, दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया, सप्तर्षियों ने भगवान को कुसा समर्पित किया, खड़ाओं चरणों में समर्पित किया, और भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। और यहाँ बहुत सुंदर गायन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
पवित्र संस्कार होता है तब जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है प्यारे उसे गुरुदेव को समर्पित किया जाता है, गुरुदेव को दिया जाता है। जैसे ही बामन प्रभु गुरुजी के समीप गए और उनको समर्पित करने को हुए, गुरुजी बोले कि प्यारे हम छोटी मोटी दक्षिणा नहीं लेते, अगर कोई दक्षिणा देनी भी है तो कोई बड़ी दक्षिणा दो। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो राजा बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। बामन भगवान ने कहा, गुरुवर जैसा आपका आदेश है वैसा ही मैं करूंगा। आज भगवान बामन राजा बलि के द्वारे जा रहे हैं। प्यारी राजा बलि यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं, यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं। और जैसे ही यज्ञ मंडप की ओर भगवान बामन को राजा बलि ने आते देखा तो अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुवर देखिए कोई सुंदर सी झांकी हमें नजर आ रही है। क्या मुझे सुंदर सी झांकी नजर आ रही है? प्यारे यहाँ राजा बलि की यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं, सामने शुक्राचार्य जी आचार्य बनकर विराजे हैं। राजा बलि ने जैसे यज्ञ मंडप में से दूर से आते हुए भगवान बामन को देखा, अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी यज्ञ कहते राजा बलि सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही आ रहा होगा। इतना सुंदर स्वरूप तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसी मनोहर झांकी तो जीवन में पहली बार देख रहे हैं। आपस में गुरु शिष्य वार्ता कर रहे थे कि बामन भगवान नजदीक आ गए। और जैसे ही नजदीक आ गए प्यारे बामन प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए और भगवान बामन का बहुत सुंदर स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणा क्यों करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मये त्वार्य वपुर्धर्म। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोली बामन बावने बन गई कृष्ण मुरारे, पधारे राजा बलि के द्वारे। बावन बन गई कृष्ण मुरारे, पधारे बड़े राजा के द्वारे। बावन बन गई कृष्ण मुरारे, पधारे राजा
बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बन के द्वार पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बन के द्वार। बन गए पावन अंकुल भगवन रूप को देख लो भाई। बन गए पावन अंकुल भगवन रूप को देख लो भाई। यज्ञ में पहुँचे राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे राजा बलि के करने को दान पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार। करके पूजन करे आराम से पूजन करे और क्या मस्तक चंदन रहो तो भाई कमंडल हाथ दियो रखवाई। मस्तक चंदन रहो तो भाई कमंडल हाथ दियो रखवाई। ऊपर छतरी बगल जने ऊपर छतरी बगल जने गल पे जलती ओ पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे राजा बलि के द्वार। बावन करे तेरे द्वारे झोली भर दे मेरे भक्त प्यारे। आज बावन करे तेरे द्वारे झोली भर दे मेरे भक्त प्यारे।
पावन करे तेरे द्वारे, झोली भर दे मेरे भक्त प्यारे। आज पावन करे तेरे द्वारे, झोली भर दे मेरे भक्त प्यारे। छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा से बोले, वो छत्र लेकर के राजा से बोले, छत्र लेकर के राजा से बोले। तीन भगवत भी राजा तो मेरे, तीन भगवत भी राजा तो मेरे। राजा ने शीश झुकाया, राजा बली को चलने आया। पावन का वेश बनाया, राजा बली को चलने आया। बताइए, भगवान वामन का जन्म हुआ है, तो इसके बाद राम जी का जन्म होगा, फिर होगा हमारे कन्हैया का जन्म। तो हमारे भगवान वामन का जन्म हुआ तो खुशी नहीं होती तुमको? जब किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो बधाई बांधी जाती है। जन्म होते ही परात ठोकने लग जाते हैं, बर्तन ठोकने लग जाते हैं, ताली पीटने लग जाते हैं। तो उठाइए दोनों बार से बड़े हाथ, अरे हाथ कभी वही चलो ऐसे। इधर पुरुष वर्ग बैठे हैं, भगवान का जन्म हुआ है, सोने साने बैठे हो। नीचे होगा हाथ तुरंत, ऊपर आते हैं। 1 2 3 4।
सब लोग नापे, कोई पैरों में सब लोग नापे। कोई पैरों में सब लोग नापे, बलि राजा के द्वारे पे आके, बलि राजा के द्वारे पे आके। और क्या किया? और बलि राजा का मान बढ़ाया, राजा बलि को जजने आया, बावन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। और माला चल रही है। राजा बलि ने देखकर प्रणाम किया, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कुछ नहीं बोलते, माला चल ही जा रही है, चली ही जा रही है। आज राजा बलि ने प्रणाम करके पूछा, महाराज आपका आश्रम कहाँ है? राजा बलि ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? आज राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की ओर इशारा किया, गुरुवर हम इनको कुछ पूछते हैं तो ये कोई जवाब क्यों नहीं देते? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि आपको दिख नहीं रहा, वो अपने भजन में लगे हुए हैं, तो वो कैसे बोले? अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। आज राजा बलि कहने लगे कि बताओ, इतना बड़ा इतना महान संत हमारे यज्ञ मंडप में आया है, अब तो भगवान वामन के प्रति बलि की और श्रद्धा बढ़ गई। चरणों में गिर गए बलि और हाथ जोड़कर बोले, बताइए मैं आपकी सेवा क्या करूं? पता नहीं मैं आपको क्या क्या दे दूं, दान में मेरा मन करता है मैं आपको सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। क्या सेवा करूं मैं आपकी? काम कांचनम गुणबदधाम है, आपको क्या दे दूं? काम कांचनम गुणबदधाम अमृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या। महाराज आपको 2-4 हजार गौ दान कर दूं। सुनिए, सोने का महल आपको मैं दान में दे दूं। आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं आपका विवाह करा दूं। लेकिन प्यारे वामन भगवान कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े हैं और माला चल रही है। राजा बलि न जाने क्या क्या देना चाहते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो इनको सर्वस्व न्यौछावर कर दूं।
भगवान वामन के माथे पर इतना तेज है, तेज झलक रहा है, माथा चमक रहा है। मणि की तरह भगवान वामन का मुखमंडल चमक रहा है, जिस प्रकार मणि चमकती है। इतनी देर से वामन भगवान राजा बलि की बातों को सुन रहे थे। जैसे ही भगवान वामन की माला पूरी हुई, माला को साइड में रख दिया और राजा बलि से बोले, राजा बलि अब बताइए तुम मुझे क्या देना चाहते हो? अभी क्या बोल रहे थे तुम कि 2-4 हजार गौ दान कर दो। आपने मुझे ये भी कहा कि आपके पास रहने को जगह ना हो तो तुम्हारे लिए महल बनवा दो। राजा बलि तुमने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी शादी ना भई होए तो मैं तुम्हारी शादी भी कराई दूं। तो भगवान कहते हैं, सुनो राजा बलि, 2-4 हजार तुम गौ दान कर रहे हो, वो रहने दो। महल बनवा के दे रहे हो, वो रहने दो। इससे अच्छा है कि तुम हमारी शादी करा दो। हाँ, शादी करा दोगे, बहू आ जाएगी, बहू आ जाएगी, बच्चा बच्ची होंगे। राजा बलि ने कहा, चलो कुछ तो हुआ, कुछ ना कुछ चीज के लिए तो माने। आज जैसे ही वामन प्रभु ने अपने शादी के लिए, विवाह के लिए कहा, तो राजा बलि ने कहा, चलो ठीक है, हम आपकी शादी करा देते हैं। एक बार शादी के लिए हाँ कर दिया भगवान वामन ने, लेकिन दूसरी बार में फिर मना कर दिया, नहीं हम शादी नहीं करेंगे। राजा बलि कहता है, प्रभु आपने तो अभी कहा था कि हम शादी कर लेंगे। अरे बलि, हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन उसमें परेशानी, उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यदि हमारी शादी हो गई, सुनिएगा, भगवान वामन कह रहे हैं, यदि हमारी शादी हो गई और शादी के बाद में यदि हमारे बाल बच्चे हुए, क्या हमारे घर में बाल बच्चे हुए और बाल बच्चे हो जाने के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाने के बाद में उनकी शिक्षा अध्ययन करने के लिए उनको कहाँ पहुँचाएंगे, उनको पढ़ाई करने के लिए कहाँ पहुँचाएंगे? राजा बलि कहते, चिंता क्यों करते हो प्रभु, उनके लिए बढ़िया एक VIP विद्यालय, VIP स्कूल खुलवा दिया जाएगा। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे बालक हुए, उन बालकों में से एक आध बालक मर गया तो उनके लिए रोएगा कौन है? उनके लिए कौन रोएगा? तो राजा बलि ने कहा, देखो प्रभु, जिसका बालक होता है, जिसका बालक मरता है वही रोता है, अन्यथा दूसरा नहीं रोता। इसलिए प्रभु, बालक तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे घर में मरेगा तो तुमको रोना पड़ेगा, कोई किराए से नहीं बुलाया जाएगा रोने के लिए। तो भगवान वामन ने कह दिया कि इससे अच्छा तो हम बिना शादी के ही बढ़िया हैं, हमें शादी दोनों ना करना। राजा बलि बड़ी चिंतित हुए कि बताओ कैसे 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 करके माने, और माने भी तो उसके बाद में फिर पलट गए बात से। शादी के लिए माने, शादी के लिए मना कर दी। राजा बलि कहते, तो फिर आपको क्या चाहिए मुझे ये बताओ। भगवान कहते कि आपने हमें कहा था कि भूमि दान में दे दूं, जमीन दान में दे दूं, तो ऐसा करो उस जमीन में से ही मुझे 3 पैर जमीन दे दो, 3 पैर भूमि मुझे दे दो। राजा बलि को हंसी आई, वाह वामन, तुम तो वामन के वामन ही रहे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि 3 पैर जमीन में एक ढंग से आसन भी नहीं बिछ पाता और तुम 3 पैर जमीन मांग रहे हो, तुम्हारा आसन भी नहीं बिछ पाएगा। क्या करोगे 3 पैर जमीन का?
कि नहीं मैं करूंगा जो कर लूंगा, तुम तो मुझे 3 पैर जमीन दे दो। राजा बलि ने कह दिया ठीक है, तुम 3 पैर जमीन मांगते हो ले लो, जहां से तुम्हें चाहिए वहां से नाप लो। भगवान वामन बोले राजा बलि तुम्हें कुछ चीज दान देना भी नहीं आता, दान करना भी नहीं आता तुम्हें ये नहीं पता कि जब किसी ब्राह्मण को किसी साधु को अपन दान करते हैं तो पहले उसका संकल्प किया जाता है। और तुमसे हमने 3 पैर धरती के लिए कहा, तुम देने लग गए, नहीं चाहिए हमें। तो क्या करें प्रभु कि पहले संकल्प लो, हाथ में संकल्प लो और हम तभी तुम्हारी 3 पैर जमीन लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। आज एक गंगा सागर वहां उनके सामने रखा हुआ था, उसमें जल भरा था सागर में, जो टोटी वाला सागर आता है जिसे गंगा सागर बोलते हैं, वो रखा हुआ था वहां। अब जैसे भगवान राजा बलि के हाथ में जल देने के लिए हुए, संकल्प कराने के लिए हुए, तो बड़ी सुंदर कथा आती है कि जो राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी जो राजा बलि के गुरु हैं, जब उन्होंने देखा कि राजा बलि तो बड़ा अनर्थ करने जा रहा है कि सब खो बैठेगा अगर संकल्प कर दिया तो, शुक्राचार्य जी को पता चल गया हो या ना हो ये बिल्कुल टेढ़ी टांग वाला यहाँ इसको ठगने आ गया है। आज भगवान जैसे राजा बलि के हाथ में संकल्प के लिए जल देने लगे तो शुक्राचार्य जी की नजर पड़ी। शुक्राचार्य जी एकदम गए और सूक्ष्म रूप लेकर उस सागर की टोंटी में जाकर बैठ गए, उस नली में जाकर बैठ गए। अब भगवान जैसे जल देने के लिए हुए, उस सागर में से जल ही ना निकले। अब जल कैसे निकलेगा, उसमें शुक्राचार्य जी बैठे। जैसे प्यारे डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, ओम नमो नारायण है, एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी भड़बड़ाए और वहां से निकले, सीधे दूर चढ़ते गए। बड़ा कष्ट हुआ उनको, उनकी आंख पधार गई, आंख फूट गई। अगर ये बताओ अपनी आंख में कंकर, छोटा सा कंकर चला जाए और चला जाता है तो अपन आंख को रगड़ने लग जाते हैं, और आंख को रगड़ते रगड़ते अपन उसको लाल पार लेते हैं, लाल पड़ जाते हैं। लेकिन उनकी तो बिल्कुल ही पता नहीं। आज यहाँ भगवान ने संकल्प कराया, राजा बलि ने 3 पैर भूमि का संकल्प किया। और तस्मात् पतो महीमीशं व्रणेऽहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। एक बात बताया, किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, अग्रिम बुद्धि बाणिया, अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जात, तर्क बुद्धि तुरकड़ा,
और बामन चौपट पाट। अग्रिम बुद्धि बनिया बामन बुद्धि, अग्रिम बुद्धि बनिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा बामन चौपट पाट। सबसे पहले अग्रिम बुद्धि बनिया बताई। सभी को पता है कि बनिया की बुद्धि कैसी होती है। जो बनिया लोग होते हैं, हमारे सेठ होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? बहुत चतुर होते हैं प्यारे। हाँ, उनके साथ और उनके सामने कोई जीत नहीं सकता। सुबह सुबह यदि तुम किसी भी सेठ की, किसी भी बनिया की दुकान पर जाओ, हाँ, और जाकर उनसे कहो सेठ जी, सुबह ही सुबह जाकर कहो सेठ जी हमें 1 किलो शक्कर की जरूरत है और हम पैसे लेके नहीं आए हैं, दोपहर में आएंगे तो पैसे दे जाएंगे। तो वो सेठ जी क्या कहेंगे पता है कि भैया देख, अभी हमारी बोहनी ना भई और बोहनी है जावे, सो थोड़ी देर पे आ जाइयो और तू चीनी ले जाइयो। हाँ, भले बोहनी है गई है तो भी यही कहो कि अभी बोहनी ना भई। मध्यम बुद्धि जाट, जाट जाट जो ठाकुर होते हैं ना, जाट ठाकुर अपने हरियाणा साइड में बहुत ज्यादा है जाट। तो प्यारे जितनी एकता अपने जाटों में मिलेगी ना, उतनी एकता किसी भी बिरादरी में नहीं है। हाँ, यदि किसी एक जाट से किसी दूसरी बिरादरी वाले से कोई खटपट हो जाए ना, तो सारे के सारे जाट लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हो जाते हैं और उसको मार मार के उसका कुचला कर देते हैं। इसलिए प्यारे, एकता बनाओ। एकता में ही शक्ति है। जब तक व्यक्ति के अंदर एकता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे प्रथम एकता होनी चाहिए। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह जाट हो, कोई भी हो, एकता समान होनी चाहिए। कभी ये मत सोचो कि ये ब्राह्मण है और ये जाट है, हम इनका और हमारा कैसे मिलन हो। कभी ये मत सोचो कि ये क्षत्रिय है और हम बनिया हैं तो हमारा कैसे मिलन हो। प्यारे, यदि अपन एकता बना लेंगे तो अवश्य मिलन हो जाएगा। और एकता नहीं रहेगी तो दूर दूर भागते फिरेंगे और दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। तर्क बुद्धि तुरका बामन चौपट का। देखो भाई, मैं अपने मुख से तो नहीं कहूँगा खुल के कि तुरकड़ा किसे कहा जाता है? मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा बिल्कुल खुल के कि किसे तुरकड़ा कहा जाता है। वो आप समझ गए होंगे, है ना? जो तर्क करता है, जो इधर उधर की बात लाकर हमारे सामने रख देता है कि पंडित जी ये बात नहीं, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है। जो ज्यादा तर्क वितर्क करे हम तो उसी को तुरंत समझते हैं प्यारे, हम किसी और को नहीं समझते। और तुम्हारी भाषा में किसी और को बोले तो हमें पता नहीं। बामन चौपट पाट। अब जनता जनार्दन श्रोतागण ये समझेंगे कि पंडित जी हमारे बारे में तो सब कुछ कह जाते हैं, लेकिन पंडित अपने बारे में कुछ क्यों नहीं कहते हैं? पंडित अपने बारे में क्यों कुछ नहीं कहते? पंडितों को भी अपने बारे में कुछ कहना चाहिए। आपने सुन लिया कि बलियों के बारे में कह दिया, जाटों के बारे में कह दिया, सबके बारे में कह दिया। और अधिकतर माता ये सोचती है कि हमारे बारे में ही पंडित जी ज्यादा कहते हैं। तो आज से तुम्हारे बारे में कहना बंद और अपने बारे में कहना शुरू। हाँ, तो बामन चौपट पाठ। प्यारे देख लो, हमारे बामन भगवान कौन से बामन का रूप बनाकर
तो राजा बलि को भी ठग लिया। पहली बात तो यह है कि बामन ब्राह्मण कभी किसी को ठगता नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति कहता कि अरे हम पंडित जी को बुलाते हैं सत्यनारायण की कथा के लिए और पंडित जी रमण जाते नहीं, हमें 50 नहीं हमें 151 रुपये कथा की दक्षिणा चाहिए है? पंडित जी इसलिए रमण जाते हैं क्योंकि यहाँ से आप कथा करवाने के लिए कहाँ, यहाँ से ले जाएंगे बसैया की माता पे, यहाँ से ले जाएंगे कैला माता पे, यहाँ से ले जाएंगे बीजासन माता, यहाँ से ले जाएंगे नरारे वाली माता, कहाँ से कैलारस से। और बेचारा वो अपनी मोटरसाइकिल से जाए 200-250 रुपए की पेट्रोल मार के जाए और तुम वहां जाके उसे 50 रुपए दक्षिणा बताओ, तो क्या बताओ दोबारा जाएगा वो ब्राह्मण है? जब उसकी 200 रुपए की पेट्रोल बढ़ रही है उसमें जल रही है और तुम 50 रुपए दक्षिणा दे रहे हो तो नहीं जाएगा। प्यारे जमाने की मना स्थिति देखो कैसी स्थिति है ना। फिर तो भले ही कुछ मत दो अपने श्रद्धा भाव से लो, पर ये मत दो पंडित रमण गया। अरे प्यारे अपने श्रद्धा से उसे दे दो तो पंडित रमणेगा क्यों? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कहेगा। तो पहली बात तो ये है आपको बता दें, हम जब हम कभी भी किसी बच्चे या बच्ची की शादी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम किसी बच्चे या बच्ची की शादी करते हैं तो उस समय हम बड़े जोरदार शादी करते हैं, धूमधाम से बढ़िया टेंट लगवाते हैं, साउंड लगवाते हैं, डीजे लगवाते हैं, बफर सिस्टम लगवाते हैं, जयमाला के लिए मंच लगवाते हैं। और डीजे वाला जब अपन से 20,000 मांगता है तो 20,000 में पक्का करके आ जाते हैं, आप 20,000 में मंजूर है। ब्यूटी पार्लर वाले ने मेकअप के 8,000 मांगे तो क्या आएंगे, हाँ 8,000 में मंजूर है आ जाना। टेंट वाले ने 25,000 मांगे, ठीक है मंजूर है लगा देना। और चलिए बात आपको बाद में बताएंगे, सबसे प्रथम सबके लिए 5 मिनट की लंच है, ज़्यादा नहीं, जलपान कर लें और जिसके मन में जो भी शंका घूम रही हो अपनी अपनी शंकाओं को दूर करें। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। जय राधे
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे आइए चलते हैं परम पावन प्रसंग पर। आज संकल्प जैसे ही किया। राजा बलि कहते हैं प्रभु अब देर क्यों लगा रखी है, नापो। प्रभु ने कहा इतनी भी कहाँ जल्दी है, नाप ही लेंगे, चिंता क्यों करते हो। अब जैसे ही मेरे प्रभु ने इतना कहते कहते अपना विराट रूप धारण कर लिया, प्यारे जैसे ही विराट रूप धारण किया तो राजा बलि देखता रह गया। बोली विराट स्वरूप भगवान की जय हो। आज विराट रूप जैसे धारण किया, प्यारे राजा बलि प्रभु के मुखमंडल को देख रहा है, लेकिन मुखमंडल बिल्कुल नहीं दिख रहा, इतने ऊंचे हो गए। प्यारे आज मेरे प्रभु ने अपने एक पैर को नीचे के लोक में रखा और दूसरे पैर को ऊपर रखा। दो ही पैरों में आज प्रभु ने 3 लोगों को नाप डाला। आज वही विराट स्वरूप भगवान राजा बलि से कहते हैं, बलि तूने मुझे संकल्प किया था कि 3 पैर जमीन में दे रहा हूँ, आज तो वो संकल्प पूरा कर। राजा बलि प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। प्रभु पहले मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? ये बात बताओ मुझे कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है?
भगवान कहते हैं राजा बलि वैसे तो धन का मालिक बड़ा होता है, तो इसलिए राजा बलि ने कहा प्रभु धन का मालिक बड़ा होता है, इसीलिए आज अपने तीसरे पैर को मेरे सिर पर रख दो, यही मेरी आपसे गुजारिश है। आज भगवान वामन ने विराट स्वरूप ने राजा बलि को बहुत आशीर्वाद दिया। आज जब दूसरा चरण प्रभु ने अपना ऊपर के लोक में रखा तो ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण धोकर के जो जल अपने कमंडल में भर लिया, वही श्रीमती गंगा जी हैं, वही माता गंगा हैं, जिनके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम कृतार्थ मानते हैं। वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया। और जब 2 चरणों में नाप कर राजा बलि के सामने प्रभु खड़े हो गए, राजा बलि से कह दिया कि तीसरा चरण कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने यही बात कही कि धन बड़ा या धन का मालिक, तो प्रभु ने कहा धन का मालिक बड़ा, इसलिए राजा बलि ने कहा कि धन का मालिक बड़ा है तो अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। आज प्रभु ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा और